శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रियः कान्ताय कल्याण निधये निधयेर्तिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न उपशान्तये। हरिः ओम। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अस्य श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्थे श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शताब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले श्री श्रीनिवास स्वामिनः दिव्य सन्निधौ अस्मिन् देशे वर्तमानेन व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये शुभ नक्षत्र शुभ योग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थं मम గోత్రోద్భవస్య భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి. నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు కోరికలను ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. सह कुटुंबानां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण सिद्ध्यर्थं लोकक्षेमार्थं श्री भूमिनीला समेतस्य श्री श्रीनिवास स्वामिनः कल्याणोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु। பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. சென்று சேர் திருவெங்கட மாமலை ஒன்றுமே தொழ நம்பினை ஓயுமே என்று நம்மாழ்வார் வெங்கட்டத்தில் உரைகின்ற திருவேங்கடமுடையானை தரிசிப்பதற்கு முன்பாக இந்த திருமலை ஆழ்வாரை தொழுவதே நம் வினைகள் அகழ்வதே போதுமானது என்கிறாராம். இப்படி
இப்படியாக இந்த பாசுரத்தை மனதிற்கொண்டே நமது சுவாமி தேசிகனும் தன்னுடைய தயாசதக்கம் என்கின்ற திருவேங்கடமுடையானுடைய சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை தொடங்கும் போது நமது திருவேங்கட மலையில் சரணடைய போகிறார். அந்த முக்தி தரும் திருமலையை நின்ற கோலத்தில் இதோ அர்ச்சா ரூபியாய் சேவை தரும் மலையப்ப சுவாமிக்கும் உபய நாச்சிமார்களுக்கும் நடைபெறுகின்ற நித்திய திருக்கல்யாண உற்சவம் இது. எம்பெருமானை தரிசித்து எம்பெருமானுடைய திருவருளை பெறுவதற்கு பக்தர்களை அனைவரையும் வரவேற்கிறேன். பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாண ஆரம்பத்தில் இப்போது சங்கல்பம் நடைபெற்றது. இன்றைய திருக்கல்யாண பதிவு செய்த பக்தர்கள் சுவாமி சொல்படி சங்கல்பம் செய்து கொண்டார்கள். இதை தொடர்ந்தாற்போல் கலச பூஜை, ஸ்ரீ விஸ்வக்சேனனின் ஆராதனை, சுத்தி புண்ணியாக வாச்சனத்துடன் இந்த கைங்கரியம் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக நாம் சேவிக்க இருக்கிறோம். அந்த மந்திர ஒலிகளை நாம் இப்போதே கேட்போம். இதோ சேவிப்போம் மலையப்ப சுவாமியை. तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे देङ्गरिकं स्मरामि श्रौतस्मार्तादिकं कर्मणिकलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विकनसे नमः श्रीलक्ष्मीवल्लभारम्भां विकनो मुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्ते सा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन्ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवानुमन्यतां प्राणानागम्य अस्यां श्वेतौ श्रीभगवदाज्ञया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थम् अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासनः श्री भूमि नीला समेत श्री श्रीनिवास स्वामिनः प्रीत्यर्थम श्री वैकांस भगवच्छास्त्रोक्त मार्गे लोक कल्याणार्थ क्रियमाण वैवाहिक महोत्सव कर्मांगम सद्योंग कर्मांगम रक्षामद कर्मांगम औपासनाग्नौ आघात कर्मांगम मांगल्य कर्मांगम प्रधान होम कर्मांगम राज होम कर्मांगम सर्वोपकरण सद्यर्थम प्रत्यर्थम सर्वत्र प्रोक्षणार्थम पुण्यावाचनं करिष्ये आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये अदंगम करकाराधनं करिष्ये ओम धारा सप्तसमान शेषो सरत् सरच्च परिपूर्तेषु अपोपकरणं प्रतिपादयिष्ये गुणं दत्ताकं सर्वं शर्मा इदमपस्वा श्रुतमा शान्ता शान्ततमा शुभा श्रुतमा पोता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेत्या मेतितमा अमृता अमृतरसाः पोता ब्रह्मपवित्रेण पोता सूर्यस्य रश्मिभिः ओम यदे शतं वर्णगे सहस्रं मिट्टिकाः पाशान् कृतात् परुत्रान् तेभ्यः विश्वे देवा अमृतमृतस्यान् तरके पाञ्चभूतिकमवाहयामि जले वर्णमवाहयामि पचे समवाहयामि रक्तामृतमवाहयामि यादस्पतिमवाहयामि वरुणाग्रमः वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि याचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि वरुणाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गयेतं सपुष्परदवाहनं वमाग्नेयोगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्तं महितो निशम्भो वैराजन्ते सुगुणसत्तां प्रैषामदेशोपदानामनादिः यामे शस्तां दरितां ददातु पद्माकारमण्डले ओं शक्तिरमवाहयामि शान्तमवाहयामि हरमवाहयामि अमितमवाहयामि नित्यानभगनमवाहयामि तत्पत्तीं सूत्रवतीमवाहयामि वामे जगामवाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः आद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सुपुण्याहं वाचकिष्ये वाचतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्म वसुधप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिप्रियतां प्रियतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतिकः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतिकः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोरान् साम्यन्तपापान् साम्यन्त्वादीतिकः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तना गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समोढमस्य भागं सुरे
त्रीणि पदाविचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति वस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरादतं तद्विप्रासायुपण्यवोचाग्रवाकं वस्विन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्ने विस्तृणगाम देवा भद्रं पश्येमाक्षविचित्राः स्त्रीरङ्गैः सृष्टवाकं दस्तनाभिर्वशेम देवगितं यदायुः अतवन्नसरदो अन्तिदेवागत्ता नश्चक्राजरसं तनूना पौत्रा सो यत्र पितरो भवन्ति मानो मत्या रीषसा गर्गन्ताः अदित्योऽन्तरिक्षमयुर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अतिथिपञ्चजनामतिथ्नित्तं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्वत्कुर्वेत विषं यदा वै सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नगति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वेत गत्कारी स्यात् पुण्याः एव कुरुते प्राणानागम्या अस्यां भवतो सिंहस्तोनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गम् पुण्याकोणे पुण्याः भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याः क्रमणोऽस्त पुण्याः भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याः क्रमणोऽस्त पुण्याः भवन्तो ब्रुवन्तो पुण्याः कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रस्तवास्तु न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षोरिष्टिनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्राणानागम्यान् अस्यां भवतो सिंहस्तोनः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गम् पुण्याकर्णे पुण्यामस्ते भवन्तः ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ते भवन्तः ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति पुण्यामस्ते भवन्तः ब्रुवन्तो क्रमणे स्वस्ति रत्यास्पहव्ये नमसो मसत्या मित्रन्देवमस्तु अनुराधा नविषा वर्धगन्तः त्वदञ्जीवनरसवीराः प्राणानागम्यान् अस्यां भूतो श्रीनिवासः वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गम् पुण्याकर्णे पुण्याहं मर्दिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरजितां पुण्याहं मर्दिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरजितां पुण्याहं मर्दिं भवन्तो ब्रुवन्तो कर्मरजितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपो कृष्णां यापवस्तानवोढ्यदातनाम् आपो जनगिताजनः पवमानस्वर्जनः पवित्रविवर्षणिः यः पोतासपनातमां पठन्तु मादेव जनाः पठन्तु मनवोधिकां पठन्तु विश्व आगमः सदवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनागिमां शुक्रेण देवतीत्यत अग्ने कर्त्वा कर्तो कुम्रण यत्र विविक्तमक्षुषे अग्नेवतमन्तरा ब्रह्मतेन पुणीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेण च इदं ब्रह्म पुणीमहे वैश्वदेवी पणति दैव्याघात् यस्यै भक्वे सर्वो वेतपृष्ठाः तयां सतमाद्येष वयज्ञस्यापदगौरगीनां वैश्वनरसविर्मा पुणातो पादप्राणेन स्थिरोमगोभूः या वा पृथिवीपगसापगोभिः कृतावरी यज्ञिके मा पुणीतां प्रगद्धस्सविदस्तभिः परिशिष्टैर्देवोन्नभिः आग्ने दक्षैः पुणाहिमां येन देवा अपुणतां येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येण ब्रह्मणां इदं ब्रह्म पुणीमहे यः पावमानीरत्येति पृथिविस्सम्प्रतकं सर्वकं सबूतमश्नाति सहितं मातरिष्वणा अवमानीर्यो हत्येति पृथिविस्सम्प्रतकं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्परमदोदकम् अवमानी स्वस्तिगणे उदगागे पगस्वते पृथिविस्सम्प्रतोरसः ब्राह्मणे श्रमृतकं विदम् अवमानीर्दिशन्तनः इमं लोकमदो अमं कामान् समर्थयन्तनः देवी देवै समावृताः अवमाने स्वस्यगणे उदगागे कृतश्चितः पृथिविस्सम्प्रतोरसः ब्राह्मणे श्रमृतकं विदम् येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रणदेशदा तेन सहस्रधारेण अवमान्यप्रणन्तमां प्राजापत्यं पवित्रं यदोद्यामकं विरण्मयं तेन ब्रह्मविदावगं भूतं ब्रह्म पुणीमहे इन्द्रस्य नेते सगमा पुनातो सामस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रणविप्रणतवान् सदवेदामोर्जगन्त्या पुनातो तच्छम्यो रावणीमहे गातुं यज्ञागां गातुं यज्ञपतगे दैवी शस्त्रस्तनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातवेषं षण्णो अस्तुद्यपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 प्राच्यां दिशेवार्तजो महाद्यगन्तां दक्षिणागां दिशमाषां पतो महाद्यगन्तां प्रतीच्यां दिशिकृहा पशवो महाद्यगन्तामुदीच्यां दिश्यापवोषधगो वनस्पतगो महाद्यगन्तामूर्त्वागां त्रियज्ञः संवत्सरो यज्ञपधर्माद्यगन्ताम् अधोधराधरैर्नाघेभ्यो महाद्यगन्ताम् अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निगतो सुजन्तोः
तमक्रतं पश्यदेवी तसोको धातुप्रसादात् महिमानमीशम् सप्त प्राणा भ्रमन्ति तस्मात् सप्ताचितः समितः सप्त दिक्मान् सप्त इमे लोकाय हृचरन्ति प्राणा गुहासगान् निहिताः सप्त सप्ताम् अतः समुद्रागरगच्छ सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधगौरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां सेनाकृध्रानागस्वतर्वनानागं सोमः पवित्रमर्त्ये तिरेभण्णे वरुणाकर्मः विश्वक्सेनाकर्मः पुनः पाद्यं पुनर्घ्यं पुनराचरणीयं समर्पयामि यथा सुखं यथास्तं प्रतिष्ठापयामि स्वमनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயகா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் அங்குரார்ப்பணம் என்கின்ற திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியத்தை சேவிக்க உள்ளோம். செடியாய் வல்வினைகள் தீர்க்கும் திருமாலே, நெடியானே வெங்கடவா, நின் கோயிலின் வாசல் அடியாரும் வானவர் மறை பயரும் கிடத்தி எங்கும் படியாய் கிடந்து பவளவாய் காண்பேனே என்று இதோ படியாகி உன் பவளவாய் காண வேண்டும் என்று அந்த பகவானை இதோ நாம் சேவித்துக் கொண்டுள்ளோம் திருமுலை சாற்றுதல் என்றும் கைங்கரியத்தில். திருக்கல்யாண மலையப்ப சுவாமி கல்யாண மகோத்சவத்தில் விஸ்வக் சேனனின் ஆராதனை இனிதே முடிந்தது. இதை அடுத்து அஷ்டதிக் பாலக்கரையும் ஆவாகனம் பண்ணுகின்ற அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை தான் அர்ச்சகர் சுவாமி இப்பொழுது செய்து கொண்டுள்ளார். பகவான் அந்த தச அவதாரங்கள் எடுத்து ஒவ்வொரு அவதாரத்திற்கும் ஒரு நாமங்களை ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்து நமக்கு அருளி செய்தார். அருதகிரி என்ற தலத்திலே அருள் புரியும் பகவானே, மூங்கில் குழலினை ஊதி இசை பொழிந்த கண்ணபிரானே, என் கண்களுக்கு காப்பாற்றும் கடவுளாக மட்டும் தெரியவில்லையே நீ. விளையாடும் விளையாட்டு கண்ணனை போலவே உனது விளையாட்டுகளில் நல்ல பகுத்தறிவு புகுத்தி எங்களது பாவங்களை போக்கும் பரந்தாமனே, உன்னை சரணடைகிறேன், என்னை காப்பாற்று என்று பக்தர்கள் தங்களுடைய மனதில் எழுந்து வியக்கத்தகும் காட்சிகளை கூறி உன்னை வணங்குகிறோம், எங்களை அருள் புரிவாய் என்று பெருமாளையே வேண்டுகின்றனாம். அதே போல் அந்த பெருமாளுடைய திருக்கல்யாண மகோத்சவத்திற்காக பக்தர்கள் வருகிறார்கள், சேவிக்கிறார்கள். ஆனால் தேவர்களை எல்லாம் கூட ஆவாகனம் செய்கின்ற கைங்கரியம்தான் அங்குரார்ப்பண கைங்கரியம். அதோ அந்த மண் பாலிகையிலே நவ தானியத்தை சேர்த்து அதிலே நீர்த்திரு துளாயால் பூஜை செய்து அந்த பகவானுடைய கல்யாணத்திற்காக தேவர்களை எல்லாம் ஆவாகனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்களாம். எப்படி? மத்தியே சதுர்முகம் விந்தியாத், பூர்வே வஜிரணமேவச்ச, தக்ஷணே ச யமம் விந்தியாத், பশ্চিமே வருணம் ததா, உத்தரே சசினம் விந்தியாத், பாலிகா ஸ்தாபனம் கிரமாத். அதாவது மத்தியத்தில் இருக்கும் பாலிகையில் பிரம்மனை ஆவாகனம் செய்கிறோம், கிழக்கு நோக்கி இருக்கும் பாலிகையில் இந்திரனை ஆவாகனம் செய்கிறோம், தெற்கு நோக்கி இருக்கும் பாலிகையில் யமதர்மராஜனை ஆவாகனம் செய்கிறோம், மேற்கு நோக்கி இருக்கும் பாலிகையில் வருண தேவதையை ஆவாகனம் செய்கிறோம், வடக்கு நோக்கி இருக்கும் பாலிகையில் சந்திரனை ஆவாகனம் செய்கிறோம். பக்தர்களே, இந்த ஸ்லோகத்தில் அங்குரார்ப்பணமில் பிரம்மாதி பஞ்ச தேவதைகளின் வர்ணனையே சொல்லப்பட்டதாம். அப்படிப்பட்ட அந்த அங்குரார்ப்பணம் என்றும் திருமலை சாற்றுதல் கைங்கரியம் மங்களகரமாய் அர்ச்சகர் சுவாமி பூர்த்தி செய்தார். இதோ அடுத்ததாக ரக்ஷா பூஜை. ரக்ஷா பூஜை என்றால் நாகராஜன் ஆதிசேஷனை ஆவாகனம் பண்ணி கொடுத்த பின்பு அந்த ரக்ஷை ओम शन्नोर्दत्तमो जगत्तां स्वयंवरक्रमतयमताय ओम जगमवाहयामि शास्त्रीधमवाहयामि अनन्तमवाहयामि नागरदमवाहयामि शेषाग्रमः इदवासरं शेषाग्रमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि याचनीयं समर्पयामि शेषाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि शेषाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ओम स्वस्तिनामेतामस्तु नाभक स्वस्ति देवेतर नर्वणः स्वस्ति भूषा असुरधातुर स्वस्ति ज्ञावा पृथिवीषु चेतुना स्वस्तके अजपर्वामहे समं वस्ति भुवनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं वस्तके वस्तक आदित्यासो भवन्तनः विश्वे देवानो अद्यानुस्तके वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तके देवा अवन्तर्भो स्वस्तके स्तनो रुद्रपात्तं हासः
स्वस्तिमित्रावरुणा स्वस्तिपत्ये रेवते स्वस्तिरगिन्द्रश्चाग्निस्तनोदे कृते स्वस्तिपन्थामनुजनेम सौर्यचन्दमसा आविवा प्रददाग्नता जानता सङ्गमेमहे हस्तगणं तार्क्षमर्षणे महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रसखं समत्स बृहद्यसोणामिवारुहेम आम्भोपुच बाङ्गिरसङ्गं च स्वस्त्यात्रयं मनसा च तार्क्षं प्रयतमानि शरणं प्रपद्ये श्रुतिसम्भादे शरगन्नोऽस्तु शुभगं शुभम् கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இதோ ரக்ஷா பூஜையை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. அடுத்த கைங்கரியமாக ரக்ஷா பந்தன கைங்கரியத்தை சேவிப்போம். இதோ ஆதிசேஷனை ஆவாகனம் பண்ணி கொடுத்த பின்பு அந்த ரக்ஷையை முதலில் எம்பெருமானுக்கும் பிறகு உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கும் அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பிக்க போகிறார். சேவிப்போம். அந்த பகவானை நாம் தாயே தந்தை என்றும் தாரமே கிளை மக்கள் என்றும் நோயே பட்டொழிந்தேன் உன்னை காண்பதோர் ஆசையினால் வேயை பூம்பொழில் சூழ் விடையார் திருவேங்கடவா நான் ஏன் வந்தடைந்தேன் நல்கியான் என்னை கொண்டருளே என்று அந்த பகவானை நாம் சரணம் அடைவோம். பக்தர்களே, இதோ இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியம். ரக்ஷாபந்தனம் என்றால் காப்பு கட்டுதல். முதலில் பகவானுக்கும் பின்பு உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கும் அந்த ரக்ஷையை சமர்ப்பிப்பார் அர்ச்சகர் சுவாமி. நாரத முனிவர் திருப்பார்கடல் சென்ற கதை. அதாவது அழுக்காறு அவா வெகுளி முதலிய மூவகை குற்றங்களும் இல்லாத சௌனகாதி முனிவர்கள் சுத புராணிக்கரை அடிவணங்கி திருமால் நில உலகில் அர்ச்சா அவதாரமாக எழுந்தருளியுள்ள புண்ணிய திருப்பதிகளில் சிறந்தது யாது என்று கேட்க அவர் கூறியது என்ன தெரியுமா? நாரத முனிவர் முன்பு ஒரு காலத்தில் பிருகு முனிவருக்கு அருளியதை வியாச முனிவர் எனக்கு உரைத்து அருளினார். அதை நான் உங்களுக்கு கூறுகிறேன், கேட்பீர்களாக என்றாராம். பிருகு முனிவர் நாரதரை நோக்கி, பூ உலகத்தில் சிறந்த தெய்வத்தலம் எது என்று கேட்டாராம். அதற்கு அவர், பல தீர்த்தங்களில் சிறந்தது எந்த பாவத்தையும் போக்கி பெரும் பயனை அளிக்க வல்லதும் கடுந்தமம் முனிவர்களால் புகழ் பெறுவதும் இந்திரன், தேவர்கள், யானை முகன், முருகவேல், சிவன், பிரம்மன் ஆகியோர்கள் எப்போதும் போற்றுவதும் ஏன் எல்லா வகையான மங்களங்களையும் நல்குவதும் ஆகிய வெங்கடமலை ஒன்று உண்டு. சிவனும் பிரம்மனும் சேர்ந்து புகழ்ந்தாலும் அதன் சிறப்பினை கூட கூற முடியாது. உலகில் உள்ள புண்ணிய நதிகள் எல்லாம் ஏத்துமாறு உயர்வு பெற்ற கோனேரி தீர்த்த கரையிலே ஸ்ரீ வைகுண்டநாதன் திருமகளுடன் என்றும் தங்கியுள்ளான் என்றார் நாரதர். உடனே பிருகுமுனிவர், அந்த பெருமான் அங்கு உறைவதற்கு காரணம்தான் என்ன என்று கேட்டாராம். அதற்கு நாரதர் கூறுகிறார், நான் ஒரு சமயம் திருமாலை வணங்க வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தோடு திருப்பார்கடலை நோக்கி செல்லும் போது ஸ்வேத வீப்பத்தின் அழகுகளை எல்லாம் கண்டு களித்தேன். பாரிஜாத்த மலர்மணம் வீசும் திருப்பார்கடலின் நடுவில் எண்ணில்லாத தூண்களுடன் மண்டபம், மாடம், கூடம், மாளிகை, கோபுரம், விமான தலங்கள் யாவும் கோடி சூரிய பிரகாசமாக இருக்க கண்டேன். கருடன், விஸ்வக்சேனர் முதலிய நித்திய சூரிகள் சூழவும் சுகன், மார்க்கண்டன், பாரத்வாஜன், புண்டரிக்கன், மாருதி, ஜாபாலி முதலிய முக்தர்கள் இரு கைகளையும் கூப்பிக்கொண்டு நான் மறைகளால் துதிக்கவும், பிரம்மன், சிவன், இந்திரன் முதலிய தேவர்கள் அனைவரும் மனதில் தியானித்து வாக்கால் துதித்து வணங்கவும், சனக்க சனந்தர் முதலியவர்கள் பூஜை செய்யவும், பல கோடி சந்திரனை போல திருமுகம் விளங்க, திரு கண்களிலே கருணை துளங்க, ஆதவன் ஆயிரம் கதிர்போல் விளங்கும் ஆதிசேஷன் மீது மோகம் போல திருமேனி விளங்க, ஊழி ஒரு கணமாக செல்ல பள்ளி கொண்ட ஸ்ரீதேவி பூதேவி ஸ்ரீநாதேவியர் திருவடி மலரை வருட திருமேனியில் கௌஸ்துப மணியின் ஒளி பரவ திருமார்பில் வலப்பக்கம் ஸ்ரீவத்ஸ்தம் ஒளிரவை ஜெயந்தி வனமாலை விளங்க, பிரம்ம சூத்திரம் மின்னல் கோடி போல திருத்தோள்களில் விளங்க, அதர்சனம், நாந்தகம், சாரங்கம், கௌமோதக்கி, பாஞ்சஜன்யம் ஆகிய 5 ஆயுதங்கள் துலங்க, பொன்னுலகோர் பொழியும் மலர் மழையை விளங்கிய திருப்பால் ஆழிநாதனை மெய் சிலிர்க்க கண்டு அந்த ஆனந்தத்தால் ஆடி பாடி அடிமலர் சுடி பணிந்து நின்ற என்னை அப்பெருமான் தனது திருவிழி பார்வையால் நோக்கி, பிரம்ம புத்திரா,
நீல உலகில் யான் திருவிளையாடல் புரிய தகுதியான இடம் யாது என தெரிந்து சொல்லுக என்று கேட்டாராம். நான், எம் பெருமானே, நீங்கள் அறியாத தலம் ஒன்று உள்ளதோ? எனினும் என்னை நீங்கள் கேள்வியாக கேட்டுவிட்டதால் நான் பதில் சொல்லுகிறேன் என்றாராம். உமது திருவடியில் பிறந்த கங்கை பிரதேசத்தின் தெற்கே தண்டகாரணிய வலம் உள்ளது. அது 300 யோசனை பரப்பளவு உடையது. தென்கடலுக்கு வடமேற்காய் கீழ்கடலுக்கு மேற்காக 4 யோசனைக்கு அப்பால் மிகவும் அழகு வாய்ந்த நல்ல நிலம் உலகின் நடுத்தளமாக அமைந்துள்ளது. அந்த நிலத்தை சேர்ந்தவர்கள் உமது திருநாமத்தையே என்றும் நினைத்திருப்பவர்கள். ஆகையால் அந்த நிலப்பரப்பை பிரம்மன் முதலிய திருவருள் செய்யுமாறு தேவரீர் எழுந்தருள தகுதியுடையது என்றாராம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த மலையப்ப சுவாமிக்கு முதலில் மந்திரிச்ச ரக்ஷையை பகவானுடைய திரு கரத்திலே அர்ச்சகர் சுவாமி சமர்ப்பித்தார். பின்பு அவரது உபய நாச்சிமார்களான முதலில் ஸ்ரீதேவி தாய்மாருக்கு இதோ இப்பொழுது அந்த ரக்ஷையை அணிவித்துக் கொண்டுள்ளார். பின்பு பொறுமையின் பூஷணம் பூதேவி தாயார் அல்லவா, பூதேவி தாயாருக்கும் இதோ அந்த மந்திரிச்ச ரக்ஷையை இப்பொழுது அணிவித்துக் கொண்டுள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. சேஷமலையில் தலை எது, உடல் எது, வாள் எது? ஆதிசேஷனே உலகில் இந்த மலையாகிய புதுமையினை கூறுக என்று வேண்ட, அதற்கு நாரதர் ஆதிசேஷனின் தலைதான் திருவெங்கட திருமலை, ஸ்ரீ சைலமே அவருடைய உடல், நரசிங்கமூர்த்தி எழுந்தருளிய அகோபில்லமே வாள் என்று கூறினாராம். அகத்தியர் முதலிய முனிவர்கள் அந்த மலையில் உள்ள தீர்த்தங்களில் தோய்த்து பல நாட்கள் மனதை அலைய விடாமல் இந்திரியங்களை அடக்கி தவம் புரிகிறார்கள். 1000 நாமமுடைய திருமேனியே திருவெங்கடமுடையான். அனந்தாழ்வானாகிய ஆதிசேஷனே அங்கு மலையாகி நின்றான். தேவர்களும் முனிவர்களும் சார சரங்களும் அங்கு பகவானை வணங்கி வழிபட்டனர் என்று சுதமுனிவர் சௌனகாதியருக்கு சொன்னாராம். பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த திருமலை இது மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண மகோத்சவத்தில் ரக்ஷாபந்தனம், அதாவது காப்பு கட்டுதல், அந்த கைங்கரியத்தை தான் செவித்து கொண்டுள்ளோம். முதலில் பகவானுக்கும் பின்பு நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கும் அந்த ரக்ஷையை அணிவித்தார். இப்பொழுது அர்ச்சகர் சுவாமி இந்த பூஜையில் தடங்கள் ஏதும் வராமல் இருப்பதற்காக இதோ மந்திரிச்ச ரக்ஷையை அவரது திரு கரத்திலே அணிவித்துக் கொண்டு ரக்ஷாபந்தன கைங்கரியத்தை மங்களகரமாய் பூர்த்தி செய்தார். இதோ சேவிப்போம் அடுத்த கைங்கரியத்தை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக. அக்னி பிரதிஷ்ட ஹோமம், மதுபார்க்க பூஜை, வஸ்த சமர்ப்பணம், மகா சங்கல்பம், கன்னிகாதானம் போன்ற கைங்கரியங்களை ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இந்த திரையின் வழியே தரிசித்து பகவானுடைய திருவருளை பெறுவோம். ஸ்ரீனிவாசம் ஜெகநாதம் பத்மாவத்யா விராஜிதம் பிரம்மாதேஹி வினுதம் குலதெய்வம் ரமாபதிம் என்று इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरूतिभिः शुद्धोर्गिन् विधार्या शुद्धो मध्य सौम्या मगि देवा तृणमागजन्तां मय्याशीरस्तो मगि देवहूतिः दैव्याहोतारः पृषन्त पूर्वे दृष्टास्याम तनुवा सुवीराः उद्दन्यमानमस्य अमेत्यं वाप्मानं विजमानस्य गन्तो शिवानुचन्नो भाता पृथिवी तोकसाता तत्सवितर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि निगागण प्रचोदगात् कृतप्रदेको कृतगणिरग्नेर्कृतैः समिद्धो कृतमस्यान्नं कृतप्रडस्ताद्रिगतो वखन्ति कृतं पिबन्सि गजायक्षिदेवान् अनुतिरमुन्यस्व स्वस्तिरमुन्यस्व देवसविधः प्रसवा तत्सवितर्वरेण्यम्बर्गो देवस्य धीमहि निगागण प्रचोदगात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्रीमुदस्तुर्चो वेन आवह स भूत्न्यापमा अस्य विष्टादश्चोदश्चवः ओं ब्रह्माणमवाहयामि प्रजातिमवाहयामि हिणगतमवाहयामि पितामहमवाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातो साधन्यं वेत्तकं सभैगं प्रदस्मृतादस्मै ओं सोममवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमवाहयामि चन्द्रमवाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पाद्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि समप्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्तयत्तन्नागस्य पृष्ठेजमानोऽस्तु
सप्तऋषीणाकं सुकृतान्मित्रलोकस्तत्रेवं यज्ञमानं च देहे ॐ प्रोक्ष पात्रादादामहादागा पवित्रे स्तो वैष्णव्येस्तो यज्ञेस्तो वायुभूतेस्तो विष्णुर्मनसाभूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षागत्वा पृथिव्यै त्वा पोषागत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि पूर्णां हन्तास्तृणामि पाढस्तं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि विष्णुमवाहयां महाविष्णुमवाहयां सा विष्णुमवाहयामि एकगुणमवाहयामि शतासि कृतासि द्रवासि तारुणासि वनस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्मा पृथिव्यापं ग्रहीष्यामि कौवगन्नाथ सवगन्नाथो ब्रह्मण्णवप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ सोमावप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठे यजमानो वस्तु सप्तऋषीणागं सुकृतान्मित्रलोकस्तत्रेयमिज्यमानं च देहि ॐ प्रणगा प्रणगं सुखं साधयन्तः कौवाजनक्तो सवाजनक्तो संविषन्तां दृष्टपात्राणि देवगिज्जागैः दक्षिणप्रणदो ब्राह्मणेन तीर्थेन प्रजामवाह्यां ब्रह्मणमवाह्यां सोममवाह्यामि अग्निशमनवाह्यां ब्रह्मणमवाह्यां इन्द्रमवाह्यां सूर्यमवाह्यां मृतमवाह्यामि रुद्राणवाह्यामि आपवस्यां श्रेष्ठवाह्यां ब्रह्मणवाह्यां मित्रवाह्यां मृणमवाह्यां आदित्यनवाह्यां स्रमवाह्यां पूषणमवाह्यामि दक्षिणे सोममवाह्यामि औपासरिकस्वान् देवान् आज्यपात्रे पुनश्नृपामि इन्द्राश्नृपामि वसुभ्योश्नृपामि मरुद्योश्नृपामि रुद्रेभ्योश्नृपामि आपोपस्पस्यां विश्वेश्वरां बृहस्पतिश्नृपामि मित्राश्नृपामि वरुणाश्नृपामि आदित्येभ्योश्नृपामि सभ्याश्नृपामि पूष्यश्नृपामि कक्षाश्नृपामि औपासरिकस्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्योश्नृपामि आज्यं तपश्रयामि चिरं प्रदर्शयामि अग्ने ज्योतिरसे समितस्वाहा अमृतमसि वारणमसि अन्तरिकं रक्ष अन्तरिता अरातिकः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातिकः चित्पतिस्थापनात् तच्चिद्रवेतेन सूर्यस्य तस्य विस्मः वाक्पतिस्थापनात् तच्चिद्रवेतेन सूर्यस्य तस्य विस्मः देवस्तासवितापनात् तच्चिद्रवेतेन सूर्यस्य तस्य विस्मः करसम्पूर्णवा समितो गृहीत्वा मूलाग्राभ्याङ्कतस्पर्शयित्वा अभ्यच्छ अक्षता आज्य चिर्भिः इमामे नैष्पका देनवः सन्तु इन्द्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरतये नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः पृथवः नमः उदाश्रये नमः कृष्णवर्तये नमः देवमुखाय नमः वैश्वानराय नमः यज्ञपुरुषाय नमः अवितरमन्यस्व अनुतिरमन्यस्व द्रष्टिरमन्यस्व देवसवितप्रसमा ओम अगन्तगत्म आत्मतवेदस्तेनेत्यस्तवद्दस्तेऽर्थवत्तगतास्मान् प्रतिगापसुमत्सेनान्नाद्येन समेतगस्वाहा वायुव्याधाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याय स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्यः स्वाहा मरुद्भ्यः स्वाहा रुद्रेभ्यः स्वाहा आपोपरतस्यां श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यः स्वाहा सुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षे सोमाय स्वाहा उपासनज्ञाय स्वाहा देवेभ्यः स्वाहा सवदेवेभ्यः स्वाहा द्रव्याभिगार्गाचरणं सावित्रा गृहीत्वा च पाव्यावतिर्जहोति ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं ऊर्ध्वस्वस्वाहा अग्निते नमः कुस्तादे नमः कुस्तादस्ते नमः कुस्तादेव सवितप्रसावीः प्राणानागम्याम् अस्यां भवतो श्रीनिवासरः वैवाकमहोत्सवमाङ्गलोपासनाग्नो आकारान्ते सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थं मतो देववैष्णवतिर्घोष्ये अतिरमुन्यस्वा मृतिरमुन्यस्वा स्वस्तिरमुन्यस्वान् देवसवितप्रसमां वां मतो देवा अवन्तनागता विष्णुविचक्रमे पृथिव्या सदा विस्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानुदे पदं समोढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अथाभ्यः सौधर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णु कर्माणि प्रसुतगता अवतनपसे इन्द्रसगजस्सका स्वाहा तद्विष्णु परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः देवजक्षरागतः स्वाहा अद्यप्रासः पण्यभोजाग्रवाकं वसविन्दते विष्णु हरियत्परमं पदः स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भुवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वाहा अविते नमः कस्तादे नमः कस्ताहस्ते नमः कस्तादेव सवितप्रासाभिः పాడరో అప్సరో గణము ఆడరో
తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదే గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము నీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము లక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవి చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము నీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము పాడరు పాడరు అప్సరో గణము శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందనిదే బడి శ్రీ వెంకటపతికి శ్రీ సతికి అడరిన తలబాలందనిదే నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ఉడుపులు చదువరు ముయిగా నరులు నడచి పరుషలు నానా ముఖముల ఉడుపులు చదువరు ముయిగా నరులు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము నీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరో గణము నీడే మూలిందరు విభవము నేడు పాడరు పాడరు అథ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్య ప్రతిత్యాభ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథం వ్యాప్తేజో వాయురాకాశవదహంకారం వ్యక్తావ్యక్తిసప్తావరణీరావృతే अस्मिन् मगति ब्रह्माण्डे आधारशक्तिस्त्रीवराह कूर्मानन्ताष्ट दिग्गजो परिप्रतिष्ठितानाम् आतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालाख्य सप्तलोकानामूर्धभागे भूलोके भवर्लोक सवर्लोक महर्लोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोकाख्य षल्लोकानाम् अधोभागे महानालाग्यमानस्य पठिनाशेषस्य सहस्रपणामणिमण्डलपण्डिते ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्जनपुष्पदन्तसार्वभौम सुप्रतीकाख्याष्टदिक्तन्ते शुण्डात्तण्डोत्तम्बिते
अमरावती तेजोवती संयमनी रक्षोमती सिंधुमती गंधवत्यलकावती यशोवती इत्यष्टदेव परी विराजते इंद्राग्नीयमनिरति वर्णवायुकुबेर ईशानाख्य अष्टलोकपालक परिपालिते लोका लोकाचलवलगते लवनेक्षुदिक्षिसुद्धोदकाख्य सप्तान्नव परिवृते जम्बोप्लक्षकुसकृजकसाल्मले पुष्कराख्य सप्तद्वीपद्वीपिते माहेन्द्रमणिरुद्रक्षवत्पिन्द्यपारिजात्राख्य सप्तकुलपर्वत विराजते भारत किं पुरुष हरीलावत भद्राश्वकेतुमाल हिरण्यकर्णगौर्वर्षाख्यनो वर्षाणां मध्ये भरतवर्षे इन्द्रकसेरुताम्रकपस्ते पुन्नागन्धर्व सौम्यवर्णव्रताख्य नवकण्डानां मध्ये भरतखण्डे महासरोरुहाकार 50 कोटियोजन विस्तीर्ण भूमण्डले लक्षयोजन विस्तीर्ण जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये प्रजापतिक्षेत्रे कर्मभूमौ अवन्ती कुरुक्षेत्रादि समूहमध्यरेखाया पुरदिग्भागे मेरोर्दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे वेंकटाचले सकल देवता सन्निधौ ममानेक जन्मसो इह जन्मनि च ये दक्षिणपर्यन्तं बाल्ययौवन कौमारवार्धकेषु रहस्य प्रकाशे च आवर्त अनावर्त महापातकादि समस्तक्षयार्धं सपूर्वेषां दशापरेषां मद्दं स्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोकितां दामातपसङ्घातां कालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृता अग्निष्टोमतरात्राप्तोर्याम सान्तर्वाजपेय पौण्डरीक अश्ववेदादि तत्कृतो पुण्यफलावाप्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विध मोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकणो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिन्मन्वदुष्टादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहास प्रतिपादकन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटि ब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शन पांचजन्य कौमोदकी नंदक शारंगादि द्विपंचायुधरस्य श्रीमता वैकुंठनायकस्य श्रीमद्वैकाशगवच्छास्तोक्तमार्गेण आंगेर्ष भारगस्पत्य भारद्वाजत्रगानुषय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य पंचव्यहवेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्व विभवव्यूह अंतर्यामी अच्चावतार स्वरूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नत्रे आंगीर्ष भारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्त्रयकारणभूतस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीर्ष भारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मकुट मनगण विजृंभित पादारविन्दस्य अर्चावतार प्रद्युम्नावतारस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगेश भारगस्पत्य भारद्वाजत्रयानुषय प्रवरान्वित भारद्वाजगोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार कैगूर दिव्याभरणभूषिताय श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय दिव्य कौस्तुभालङ्कृताय दिव्य पीताम्बरधराय दिव्यमाल्याशोभिताय प्रपन्न पारिजाताय निजावताराय स्वर्णगरुडवाहनारूढाय अचिन्त्यात्मतनित्ययौवन स्वभावलावण्य तेजो रत्नाकराय सकल शाखाध्यायिनो अखिल लोक पवित्र गोत्राय श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास स्वामी परब्रह्मणे वराय भार्गवच्छमन आप्तवान् औरवेदल पंचानुषय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालंकारवतीं प्रातरां सुरांगना संसविधपादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्त्रनिवासिनीं आनन्दगुणात्मिकां मूलप्रकृतिरूपां उत्तरनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पदिनकां श्रीदेवी नाम्निमां कन्यां
प्रणीमहे दास्यामि काश्यपावत्सरणे द्वत्रयानुषय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः आत्यन्तमनोहरीं आत्यन्तसौन्दर्यवतीं महोश्यामलाङ्गे रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनकां भूदेवी नाम्निमां कन्यां प्रणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणेकृतां दास्यामिष्टवेतुभ्यं ब्रह्मलोकचिकीर्षया कन्यां स्वलङ्कृतां सात्वीं श्रीराजसमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि कर्मकामातिसिद्धये विश्वम्बरा सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात् कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, இது மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண வைபவத்திலே மகா சங்கல்பம் மற்றும் கன்னிகாதானம் செய்து கொடுக்கும் நிகழ்வை சேவித்தோம். அடுத்ததாக இப்பொழுது நாம் சேவிக்க இருப்பது மாங்கல்ய தாரணம். அதற்கு முன்பாக அந்த மாங்கல்யங்களை மங்கள் நீரில் சுத்தி பண்ணி அர்க்யம் பாத்தியம் போன்ற ஷோடச உபச்சாரங்களை செய்த பின்பு அதை உபய நாச்சிமார்களான ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாய்மார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க உள்ளார் அர்ச்சகர் சுவாமி. ஜராசந்தன் உட்பட அரச குமாரர்கள் எல்லோரும் கிருஷ்ணர் ருக்மிணியை கடத்தி சென்றதால் மிகவும் கோபம் அடைந்தார்கள். ருக்மிணியின் அழகை கண்டு நிலை தடுமாறி குதிரைகளில் இருந்தும் யானைகளின் மேலிருந்தும் கீழே விழுந்தவர்கள் இப்போது எழுந்து நின்று கைகளில் இருந்து நழுவிய ஆயுதங்களை சேர்த்து கொண்டார்கள். வில் அம்புகளை எடுத்துக்கொண்டு ரதங்களிலும் குதிரைகளிலும் யானைகளிலும் கிருஷ்ணரை துரத்தி சென்றார்கள். அவர்களின் வேகத்தை தடுப்பதற்காக எதுகுல வீரர்கள் அவர்களை நேருக்கு நேர் எதிர்த்து நின்றாராம். இரு தரப்பினரிடையே கடும் போர் நடந்தது. கிருஷ்ணரை எதிர்த்த அரச குமாரர்களுக்கு ஜராசந்தன் தலைமை தாங்கினான். அவர்கள் எல்லோருமே திறமையில் மிக்க போர் வீரர்கள். மேகங்கள் சூழ்ந்து கொண்டு மழையை பொழிவது போல் அவர்கள் எதுகுல போர் வீரர்களின் மேல் சரமாரியாக அம்புகளை பொழிந்தார். மலையை சுற்றி இருக்கும் மேகங்கள் அதிகமாக நகர்வதில்லை. ஆகையால் மலையில் மழை பொழிவது போல் அடர்த்தியாக வேறெங்கும் பெய்வதில்லை. எதிர்த்து போரிட்ட அரச குமாரர்கள் கிருஷ்ணரை தோற்கடித்து ருக்மிணியை அவரிடமிருந்து விடுவிப்பதில் தீர்மானித்திருந்தார்கள். அவர்கள் தம் சக்தி முழுவதையும் பிரயோகித்து கடுமையாக போரும் செய்தார்கள். கிருஷ்ணனின் அருகில் இருந்த ருக்மிணி எதுகுல வீரர்களை நோக்கி அம்புகள் பறந்து வருவதைக் கண்டு அஞ்சி தனக்காக ஆபத்துக்குள்ளாயிருக்கும் கிருஷ்ணரின் முகத்தை நன்றியுடன் நோக்கினாளாம். தனக்காக கிருஷ்ணர் இடையூறுகளை சந்திக்க நேரிட்டதாக அவள் மனம் வருந்தியது. அவளின் அலைப்பாயும் கண்களிலே தெரிந்ததாம். அதை கண்ட கிருஷ்ணர் அவளின் மனநிலையை புரிந்து கொண்டார். அவளுக்கு ஆறுதல் அளிக்கும் வகையில் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அன்புள்ள ருக்மிணி, கவலைப்பட வேண்டாம். எதுகுல வீரர்கள் விரோதிகளை விரைவில் கொள்வது நிச்சயம் என்றாராம். கிருஷ்ணர் ருக்மிணியிடம் பேசிக்கொண்டிருந்த போது சங்கர்ஷன் என்றும் கதாதரர் என்றும் பெயர் பெற்றவரும் எதுகுல வீரர்களின் படை தலைவருமான பலராமர் எதிரிகளை துணிச்சலை சகியத்தவராய் அவர்களின் குதிரைகள், யானைகள், ரதங்கள் மற்றும் கால் படைகளின் மீது அம்பு மழை பொழிந்தார். போர் தொடர்ந்து நடந்த போது எதிரியின் வீரர்களும் அரச குமாரர்களும் தம் குதிரைகள், யானைகள், ரதங்களில் இருந்து விழுந்தார்கள். மிகவும் குறுகிய நேரத்தில் கிரீட்டங்கள், காதணிகள் துடிந்து விழுந்தன. வில்லுகளும் அம்புகளும் தாங்கியிருந்த கரங்கள் உடல்களிலிருந்து வெட்டப்பட்டு இருந்து விழுந்தது. ஒரு சிரத்தின் மேல் மற்றொன்றும் குதிரையின் ஒரு சடலத்தின் மேல் மற்றொன்றுமாக பல குவியங்கள் ரணபூமியில் காணப்பட்டன. காலாட்களும் அவர்களின் ஒட்டகங்களும் யானைகளும் கழுதைகளும் தலைகள் ஆறுபட்டு விழுந்தன. அப்படி ருக்மிணி மூத்த சகோதரனான ருக்மிணியின் மூத்த சகோதரனான ருக்மிணியின் பகை உணர்வு காரணமாக ஏற்பட்ட போரில் படுநாசம் விளைந்தது. சிசுபாலனுக்கு தன் தங்கை ருக்மிணியை மணமுடிக்க வேண்டும் என்று ருக்மிணி தீர்மானித்திருந்த போது கிருஷ்ணர் அவளை அபகரித்து சென்றது அவனுக்கு ஏமாற்றத்தையே அளித்ததாம். மனமுடைந்தவர்களாய் அவனும் சிசுபாலனும் தத்தம் வீடுகளுக்கு திரும்பினர். மனம் கொதித்த ருக்மி கிருஷ்ணருக்கு சரியான பாடம் கற்பிக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்தாள். உடனே அவள் பல்லாயிரக்கணக்கான போர் வீரர்களும் யானைகளும் குதிரைகளும் ரதங்களும் நிறைந்த படைகளை வரவழைத்து கிருஷ்ணரை பின் தொடர்ந்து துவாரகையை நோக்கி படையெடுத்து சென்றாளாம்.
தன் கௌரவத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக அவன் மற்ற அரச குமாரர்களிடம் ருக்மிணியை சிசுபாலனுக்கு மனம் முடிப்பதில் நீங்கள் எனக்கு உதவவில்லை, ஆனால் ருக்மிணியை கடத்திச் செல்வதை நான் அனுமதிக்கப் போவதில்லை, அவருக்கு நல்ல பாடம் கற்பிக்கிறேன் என்று சூடுரைத்தானாம். கிருஷ்ணரோடு போரிட்டு என் சகோதரியை மனமிறங்கி அவளை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ருக்மியை கட்டவிழ்த்து விட்டு கிருஷ்ணரின் மூத்த சகோதரன் என்ற முறையில் அவரை கண்டிக்க சில வார்த்தைகள் கூறினார். கிருஷ்ணா, நீ செய்தது முறையல்ல. உன் செயல் நம் குடும்ப பாரம்பரியத்திற்கு இழக்கு. ஒருவரின் தாடியையும் மீசையும் வெட்டுவது அவனை கொல்வதற்கு சமமானது. ருக்மிணியின் தவறு எதுவானாலும் இப்போது அவனது நமது மைத்துனன், நம் குடும்பத்தில் ஒருவன். அவனை நீ இப்படி கேவலப்படுத்தி விட்டாயே என்று கடிந்துரைத்தாராம். பின்னர் பலராம ருக்மிணியை சமாதானப்படுத்துவதற்காக அவனிடம் இவ்வாறு கூறினார். உன் சகோதரின் நிலைக்காக நீ வருந்தக்கூடாது. ஒவ்வொருவரும் அவரவர் செயலின் விளைவை அனுபவித்தே ஆக வேண்டும். அவள் சகோதரன் அவனின் செயல்களுக்கான விளைவுகளை அனுபவிக்க தவிர்க்க முடியாது. எனவே ருக்மிணி அவனுக்காக வருந்தி பயனில்லை என்பதை பலராமர் வலியுறுத்தினார். அப்படிப்பட்ட சகோதரனிடம் அதிகமாக அன்பு காட்டுவது அவசியமில்லை என்பது பலராமரின் கருத்து. பலராமர் மீண்டும் கிருஷ்ணனை நோக்கி புறப்பட்டார். அன்புள்ள கிருஷ்ணா, உறவினன் ஒருவன் மிக பெரிய தவறை செய்து மரண தண்டனையை மேற்வதற்குரியவனாலும் உறவினன் என்பதால் அவனை மன்னிக்க வேண்டும் அல்லவா? ஏனெனில் அப்படிப்பட்ட உறவினன் தன் குற்றத்தை உணரும் போது அவ்வுணர்வு மரணத்தை விட கொடியது. பலராமர் மீண்டும் ருக்மிணியிடம் சில கருத்துக்களை தெரிவித்தார். சமுதாயத்தில் க்ஷத்திரியர்களுக்கான சில கடமைகளை விதிக்கப்பட்டது. அக்கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக போர் செய்து நிகழும்போது சகோதரர்கள் எதிரி கட்சிகள் போர் செய்து ஒருவருக்கு ஒருவர் பகைவத் ஆனாராம். அப்போது ஒரு சத்திரியரின் தன் சொந்த சகோதரனை கொல்லவும் தயங்க மாட்டான் அல்லவா? அதாவது உறவு முறையில் மைத்துனர்களான ருக்மியும் கிருஷ்ணரும் போரில் ஒருவருக்கு ஒருவர் இரக்க காட்டாதது சரியே என்று பலராம ருக்மிணிக்கு எடுத்து கூறி விரும்பினாராம். அப்படி க்ஷத்திரியர்கள் லோகாயத்திற்கு சிறந்த உதாரணம். இக உடைமைகளை பெறுவதிலும் பாதுகாப்பதிலும் அவர்கள் கருத்தாய் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு அது ஒரு கௌரவ பிரச்சனை. எனவே நாடு, நிலம், செல்வம், பொன், ஆதிக்கம், கௌரவம் இவற்றுக்காக ஒரு க்ஷத்திரியர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் போரிடும் போது இயன்றவரை ஒருவருக்கு ஒருவர் கேடு விளைவிக்க முயற்சிக்கிறார்கள். பலராமன் பலருடன் பகைமையை வளர்த்து கொண்டு தனக்கு தானே தீங்கு விளைத்து கொண்ட சகோதரனும் ருக்மிணி அன்பு காட்டியது இக உலக வாழ்வை முக்கியமாக கருதாக ஒரு சாதாரண பெண் காட்டும் தெரிந்த அன்பை போன்றது என்று பலராமர் ருக்மிணிக்கு எடுத்து காட்டினாராம். பக்தர்களே, ருக்மிணி நடந்து கொண்ட விதம் பாராட்டத்தக்கதல்ல அல்லவா? ருக்மிணி ஒரு சாதாரண பெண் போல அவனுக்காக பரிந்து பேசினாள். ருக்மிணி அவனிடம் கனிவு காட்டினாலும் அதுவும் சரியல்ல. அப்படி ருக்மிணியை பொறுத்தவரை அவனது சூளுரைகளும் நோக்கமும் நிறைவேற்றவில்லை. கிருஷ்ணரை தோற்கடித்து ருக்மிணியை விடுவிக்கும் நோக்கத்துடன் அவன் படையெடுத்து வந்தான். ஆனால் அவன் தன் படைபலம் முழுவதையும் இழந்தான். பக்தர்களே, துவாபர யுகத்தில் கிருஷ்ண பரமாத்மாவே இந்த கலியுகத்தில் மலையப்ப சுவாமியாக அவதரித்த நித்திய கல்யாணத்தில் நமக்கெல்லாம் சேவையை சாதித்துக் கொண்டுள்ளார். இது சற்று நேரத்தில் மாங்கல்ய தாரணம். प्रजापतिः सोमगुं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेदा अन्वसुध्यन्त तान् हस्ते कुरुत अधः सीता सावित्री श्रीदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. प्रजापतिः सोमगुं राजा नमसृजत तन्त्रयो वेदा अन्वसुध्यन्त तान् हस्ते कुरुत अधः सीता सावित्री
भूदेव्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసిన తడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసిన తడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసిన తడు మలయుని నాభి హోమపు గుండమునను నెలకొన్న విరహాగ్ని నిండా మోసి పొలయుని నిట్టూరు పుల విసరుచును ఒలుకు చెమటల నాహుతి ఓసిన తడు వెలయుని కళ్యాణ వేదిగా మతి నుండి కలికి జౌవన పుయాగము చేసిన తడు स्वस्वः अवितेरमग्रस्तादेरमग्रस्तादेवसविदप्राजावीः प्रणनागम्यास्यां रोतो सिंहासनहामविवागमहोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नो राजहोमं करिष्ये अवितेरमन्यस्व अवितेरमन्यस्व सहस्तेरमन्यस्व देवसविदप्रसवात् इमान् राजानामित्यभिगार्य लाजानावपामि समृद्धिकरणान् नमः तुभ्यं च संवसनात् तदग्नेरणमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातय मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् नमः तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरणमन्यताम् इयन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ राजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातय मम स्वाहा इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् नमः तुभ्यं च संवदनात् तदग्नेरणमन्यताम्
इयन्नार्विपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेदन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अवितेर्मग्गस्तादेर्मग्गस्तादेर्मग्गस्तादेवतविदप्रासाभिः प्राणानागम्य अस्यां श्रोतो श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नो अजहोमान्ते चतुष्प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवदैवैष्णवतिर्घोष्ये अवितेर्मुन्यस्व रुधिर्मुन्यस्व स्वस्तिर्मुन्यस्व देवसविदप्रसव ओम मतो देवा अवन्तनायकतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधा विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रयधानदे पदं समोढमस्य वागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि विस्तृतिगता अवतानि वत्पसे इन्दस्य गज्जस्य स्वाहा अद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः देवयक्षरायुधग्गः स्वाहा उद्दिप्रासाय पण्यवाचाग्रभागं पश्यविन्दते विष्णोर्गत्परं पदग्गः स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भुवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वाहा अवितेर्मग्गस्तादेर्मग्गस्तादेवतविदप्रासाभिः प्राणानागम्य अस्यां श्रोतौ श्रीनिवासस्वनः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गमुपासनाग्नौ क्रमसाद्गुण्यार्थविष्टान्तहोमं करिष्ये अवितेर्मुन्यस्व रुधिर्मुन्यस्व स्वस्तिर्मुन्यस्व देवसविदप्रसव ओम इदस्य कर्मणोच्चिरीचं विद्वान्यमाकरम् अग्नगे स्वाहा अग्नगे नादागे स्वाहा अग्नगेन्नपतगे स्वाहा प्रजापतगे स्वाहा इंद्रागे स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं नमोष्मै स्वाहा अग्नगे शुचकृते स्वाहा वास्तुपदे नमो वास्तुपतगे स्वाहा यन्म आत्मना मिन्दाबोदग्नस्तत्पुनः चतवेदाविचर्षण स्वाहा पुनर्चक्षुदात् पुनरेन्द्र बृहस्पतिः पुनर्वे अश्रां चक्षुरात्मक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा प्रसन्नष्टेभ्य स्वाहा वेषं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराद्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा सप्तदे अग्ने समितः सप्तजग्मा सप्तऋषगः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सुधात्मानि सन्ति सप्तयो नीराप्रणस्व हृदयेन स्वाहा अग्निर्भक्तग् स्वाहा वेदिर्भक्तग् स्वाहा ज्योर्भक्तग् स्वाहा पृथिवीभक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदिर्जीर्णग् स्वाहा द्योर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा सप्तमे अग्ने समितः सप्तजग्मा सप्तऋषगः सप्तधाम प्रयाणि सप्तहोत्रा सुधात्वा गच्छन्ति सप्तयो नीरात्मनस्व घृतेन स्वाहा प्रदानविद्वान्नष्टभृतेन पूर्णमागदञ्जहामि मनसा प्रजापतगे स्वाहा राज्यशेषम् इन्द्राय जहामि स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो देवस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्तप्यन्ताम् अवितेर्मग्गस्तादेर्मग्गस्तादेर्मग्गस्तादेवतविदप्रासाभिः दक्षिण उत्तरतावायतान् देवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्तमतिष्ठाभ्यां समनार्थमाय पुनरागमनागचः पवित्रं मे भूयाः पूर्णमसि पूर्णं मे भूयाः मे भूयाः सर्वं मे भूयाः अक्षरमक्षित्योमि अक्षरमे श्रेष्ठाः प्राच्यां दक्षिणायां प्रतीच्यां पूर्वायां अधरागां मार्जगन्तां पाश्चिमतः परिवेपनयां दक्षिणतः प्रतिवेपनयाम् उत्तरतः प्रतिवेपनयाम् पश्चिमतः विष्णोः सदनमसि दक्षिणतः विष्णोः सदनमसि उत्तरतः विष्णोः सदनमसि आप्यागन्तां होते आप्यागन्तामापवशदगामरतां प्रसदगच्छदेवं गच्छदोनापुष्टमेरगस्माः सुद्यन्तां देवसदनगं सुद्यन्तां देवसदनं बोधिस्माते लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगार्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रगाकुशं जमदग्ने कश्यपस्य त्रगाकुशं यद्देवानां त्रगाकुशं तन्मे अस्तत्रगाकुशं दीर्घायुत्वागा फलागा सतागा सतं सरस्वते
भूतिस्माते लभते नित्यगं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमाकृतगार्भूतिः आदित्यस्य भो नमः त्रयाकुशं जपदग्ने कश्यपस्य त्रयाकुशं यद्देवानां त्रयाकुशं तन्मे अस्तत्रयाकुशं दीर्घायुत्वाय फलागागताग तदञ्चवर्तसे त्रयाकुशम् आपोगष्टामयाभुवस्थानबोध्येतसातना मकेरणाय चक्षसे योवस्यतमो दुष्यवाचकते गणः हृदीरिव मातरः तस्मा अरङ्गमावो यस्सक्षया निधन्मता आपो जनगता जनः यत्ते मगे प्रजां मगे सौर्यो भ्राजो ददातो मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं कृतासनां यत्कन्दमयादिव परिपूर्णं तदस्तुते पराचित्तानि निशानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषां शेषेण कृष्णानुस्मरणं परं कागेण वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेत् समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाकर्मः प्रणपाद्यं प्रणज्ञं प्रवाचनीयं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आदित्योपगच्छ तत्स ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्री भूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ஏழுகொண்டலவாடா வெங்கடரமணா கோவிந்தா கோவிந்தா. பக்தர்களே, எம்பெருமானின் திருக்கல்யாணத்தில் இனி அடுத்த நிகழ்வுக்கு வந்திருக்கிறோம். கற்பூரம் நாருமோ கமலம் பூ நாருமோ திருப்பவள செவ்வாய்தான் தித்தித்திருக்குமோ மறுபதித்த மாதவன் தன் வாய்ச்சுவை நாற்றமும் விருப்புற்று கேட்கின்றேன் சொல்லாளி வெஞ்சங்கை என்று எம்பெருமானின் இடது தோள்களில் வீற்றிருக்கும் சங்காயவாரை கேட்டாள் ஆண்டாள் பிராட்டி. பக்தர்களே, அவளையே விழித்து தனது தாபத்தை சொன்ன ஆண்டாள் தான் கண்ட கனவில் கூட எம்பெருமானையே மணப்பதற்காக கண்டு தன் தோழிக்கு எடுத்து சொல்லியதே வாரணம் 1000 என்று தொடரும் பாசுரங்கள். அந்த பாசுரங்களே இதோ இந்த தேங்காயை உருட்டி விளையாடும் நிகழ்வின் போது பாராயணம் செய்வது வழக்கமாக இருந்து வருகிறது. இதோ அந்த பாசுரங்களை பாடிக்கொண்டே நமது மலையப்ப சுவாமி திருக்கல்யாண வைபவத்திலும் அந்த தேங்காய் உருட்டும் நிகழ்வுகளை சேவித்தோம். இதை தொடர்ந்து அடுத்த நிகழ்வாக மாலா பரிவர்த்தனம், அதாவது மாலை மாற்றுதல். திருக்கல்யாணம் முடித்த பின்னர் முகூர்த்த மாலையை தம்பதிகள் இருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் மாற்றிக்கொள்வது சம்பிரதாயம்தானே. அப்படி காஞ்சிபுரத்தை தியாக மண்டபமாக, மேல்கோட்டை எனப்படும் திருநாராயணபுரத்தை ஞான மண்டபம், நமது திருமலையில் புஷ்ப மண்டபம் என்றும் திருவேங்கடநாதன் அலங்கார பிரியன் மட்டுமல்ல புஷ்ப பிரியனும் கூட. ஆகவே திருமலையானுக்கே சொந்தமான உத்தியாவனமும் திருமலையில் உள்ளது. பக்தர்களே, அப்படிப்பட்ட அந்த பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்திலே இப்போது புஷ்ப பிரியனான எம்பெருமானின் சூடிய புஷ்ப மாலை இதோ முதலில் வந்து அவரது திருமார்பு நாச்சியாரான ஸ்ரீதேவி தாயாரிடம் கொண்டு போய் அவளது திரு தோள்களுக்கு சமர்ப்பித்தார் அர்ச்சகர் சுவாமி. இதோ அவள் சூடி மகிழ்ந்ததும் பின்பு அதே மாலையை மலையப்பனிடமே வந்து இப்பொழுது சமர்ப்பிக்கப் போகிறார். அகிலாண்ட கோட்டி பிரம்மாண்ட நாயக்கா கோவிந்தா கோவிந்தா என்று சேவிப்போம். சாந்தாகாரம் புஜகசயனம் பத்மநாபம் சுரேஷம் விஸ்வாதாரம் ககன சதுர்ஷம் மேகவர்ணம் சுபாங்கம் லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயனம் யோகி ஹிருத்யான கம்யம் வந்தே விஷ்ணும் பவபயஹரம் சர்வ என்று இதோ அந்த மலையப்ப சுவாமியை சேவிப்போம். பக்தர்களே, இனி ஆண்டாளாக அவதாரம் பண்ணின பூமி பிராட்டியிடம் எம்பெருமான் சூடிய புஷ்பமாலை இதோ வந்து சேர்ந்தது.
இந்த கண்ணனின் மணமாலைக்காக பொறுமையாக காத்திருந்தாள் ரமாதேவி அல்லவா? அவள் பொறுமையின் பூஷணம். சுடி கொடுத்த மாலை இதோ மலையப்பனிடமே வந்து சேர்ந்து மாலா பரிவர்த்தனம் மங்களகரமாக முடிகிறது. அடுத்தது தாயாரை இருவரையும் எம்பெருமானுக்கு அருகில் சேர்த்து ஸ்ரீபூ சமேத ஸ்ரீனிவாச பெருமாளை சேவிக்கும் பாக்கியத்தை பெற்றுள்ளோம். பக்தர்களே, மூவரையும் ஒரு சேர சேவிக்க இருக்கும் பாக்கியங்களை பெற்றுள்ளோம் அல்லவா? அதைவிட வேறு பாக்கியம் வேண்டுமா? இதோ பக்தர்கள் அனைவரும் கூட ஆன்லைன் மூலமாக டிக்கெட்டுகளை பதிவு செய்து கொண்டு பகவானுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை கை கூப்பிக்கொண்டு அவரது திரு கரத்திலே அந்த கோவிந்த நாமத்தை சொல்லிக்கொண்டு வாயார மனதார தியானித்து பாடிக்கொண்டே பகவானுடைய வைபவத்தை, கல்யாண வைபவத்தை சேவித்து கொண்டுள்ளார்கள். நாமும் கூட வீட்டில் இருந்தபடி மலையப்ப சுவாமி வாரினுடைய கல்யாண வைபவத்தை சேவிப்போம். இதோ ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத்தராய் மலையப்ப சுவாமியை ஒரு சேர சேவிப்போம். அர்ச்சக்கர் சுவாமிக்கு பரிவட்டம் மரியாதை ஆனதும் இதைத் தொடர்ந்து தலம்பராலு கைங்கரியம் மற்றும் கற்பூர மங்கள நீராஜனத்துடன் நிறைவேறும் கல்யாணம். ஹரே கிருஷ்ண. పిడిగిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడిగిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడిగిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. ननाथो ननाथः
सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ